50,000 रुपये की अगर आपकी बेसिक सैलरी है और आपने जो है 10 साल जो है किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम किया, तो आपकी जो ग्रेजुटी है वो कितनी बनेगी, उसकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, उसमें जो ग्रेजुटी होती है, ग्रेजुटी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि एक पर्टिकुलर कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करने चाहिए मिनिमम, और आपको जो सर्विस जितनी भी जो नंबर ऑफ मिनिमम ईयर्स है वो होना चाहिए 5 ईयर्स। मतलब 5 साल से कम अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल नहीं है। 5 साल से ऊपर और कंपनी में मिनिमम जो है 10 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, तो भी आप जो है ग्रेजुटी के जो स्लैब है उसके अंदर आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है बेसिक सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स फॉर सर्विस इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक रफ सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपकी जो सैलरी है बेसिक वो 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये अगर आप 10 साल के लिए जॉब करते हैं तो आपकी ग्रेजुटी कितनी बनेगी, आपकी ग्रेजुटी बनेगी 2,88,461 रुपये। ठीक है, इस हिसाब से जो मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। अब ये जो है ग्रेजुटी कब मिलती है, या तो ये रिटायरमेंट पे मिलती है, या फिर ये रेजिग्नेशन पे मिलती है, या फिर बाई चांस अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उस टाइम पे मिलती है, या फिर अगर कोई डिसेबिलिटी होती है तो ये मिलती है। ठीक है, तो ये जो ग्रेजुटी है इसके हिसाब से मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन इसकी बता दी। आप जो है अपनी जो एक्चुअल बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपको जो ग्रेजुटी है वो आपकी कितनी बनेगी। थैंक यू।